भी, मैं उस केशव से मिल के आ रहा हूँ। इतने सालों से एक दूसरे को पसंद करते हो तो फिर प्रॉब्लम क्या हो गई? मुझे उसके बारे में बताया तक नहीं। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आपसे बात क्यों करूँ? बड़ा भाई हूँ तुम्हारा। बड़े भाई? किसके? कुछ दिन यहाँ रह के, यहाँ खाना खा के मेरे भाई बन जाओगे? मेरे बारे में जानते क्या हो तुम? मैंने किस सब्जेक्ट की पढ़ाई की, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, कुछ भी पता है? 12 साल की थी तब आप चले गए थे। इतने सालों में आपने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। बिन माँ की लड़की कैसे बड़ी हुई, कभी सोचा? कभी हमारी खबर ली? क्यों ना बताऊं? ना आप बताएंगे ना मुझे बताने देंगे। आप डरते होंगे अपने बेटे से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है आपको आपके भेजे हुए पैसे से हम ऐश कर रहे हैं? देख लो हमारे हालात, देख लो कितने ऐशो आराम में जी रहे हैं हम। खुद गर्ज हैं आप। सेल्वी, देखो तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो। बताओ प्रॉब्लम क्या है? देखो, इस कहानी की विलन केशव की माँ है। पता है, उसने मुझे एक दिन अपने घर पे बुलाया। बहुत आलीशान घर था, रुतबे वाला परिवार था, और उसने मुझसे कहा कि वो इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ है। किसी तरह से हाथ जोड़ के उसको मना लिया, पर उसे दहेज में 20 तोला सोना चाहिए था। एक गरीब भला इतना सोना कहां से लाएगा? मैंने अपनी असमर्थता दिखा दी। उसने कहा कि आप अपनी हैसियत का लड़का ढूंढो, और मुझे लगा कि उसने मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। शादी नहीं करवा सकता था, इसीलिए मैंने इसे लड़के के साथ भाग जाने के लिए कहा, पर इस पगली ने मना कर दिया। ठीक है, माँ बाप लालची है, लड़का तो अच्छा है ना, तो भागने में क्या प्रॉब्लम है? अगर भाग के ही शादी करनी होती तो मैं केशव के साथ कब का भाग जाती, लेकिन मुझे फैमिली चाहिए। अपनी पूरी जिंदगी बिना माँ और भाई के बिताई है। इतने सालों तक पापा और मैं इन 4 दीवारों के साथ रहे हैं। परिवार क्या होता है कभी जाना ही नहीं, इसलिए परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। सेल्वी, केशव अच्छा लड़का है, सेल्वी भी उससे प्यार करती है। एक बाप और भाई होने के नाते उसकी अगर ये इच्छा पूरी ना कर पाए तो आपका और मेरा होने का क्या फायदा? ऐसी बेतुकी इच्छाएं रखेगी तो और क्या होगा? कुछ बेतुका नहीं है, उसने बहुत सोच समझ के हमसे बात की है। आप सेल्वी के पापा हैं, मैं उसका भाई हूँ। उसने हमारे मुंह पे कहा उसका कोई परिवार नहीं है। ना आप मेरे आदर्श बाप बन पाए, ना मैं आपका अच्छा बेटा बन पाया, लेकिन सेल्वी के लिए एक अच्छा भाई जरूर बनूंगा। ठीक है, शादी के लिए कितने पैसे चाहिए? अगर सही कहूं तो उनकी उम्मीद के हिसाब से 10 लाख लगेंगे। 10 लाख रुपए? माँ की जमीन बेचकर कितने आ जाएंगे? 4 लाख तक मिल जाएंगे। ठीक है, जमीन को बेचने के लिए कस्टमर ढूंढिए, बाकी पैसा मैं लाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो कर्ज लेने से नफरत है। हाँ नफरत है, लेकिन फिर भी कर्जा लूंगा, वरना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अब सबसे जरूरी बस सेल्वी की खुशी है। फिर चाहे खुद को बेचना भी पड़ जाए तो भी उसकी शादी करवा के रहूंगा। जाके उसे खबर दे दो। जाओ। तुमने भाई का फर्ज निभा दिया। अब बोला ना, जाओ। ठीक है। तुम्हारी फाइल कंप्लेंट से भरी हुई है। तुम एक काम करो, अपने सीनियर ऑफिसर से जाकर मिलो और उनसे कंप्लेंट्स वापस लेने की रिक्वेस्ट करो। उसके बाद ही तुम्हारा लोन प्रोसेस कर पाऊंगा। सर, कंप्लेन करने वाले ऑफिसर्स मेघालय, तेलंगाना, कश्मीर में पोस्टेड हैं। इन्हें ढूंढकर साइन लेने में मुझे 2-3 साल लग जाएंगे। सर प्लीज, मुझे ये लोन अर्जेंटली चाहिए। हम आर्मी रूल्स चेंज नहीं कर सकते। बहुत जल्दी है तो किसी सिविल एंड बैंक में ट्राई करो। थैंक यू सर। मैं आई कम इन? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मेरे पेपर्स कहाँ हैं? तुमने साइन नहीं किया अब तक? तुम्हें बड़ी जल्दबाजी है। क्या बात है अभिमन्यु, तुम तो बहुत बदल गए हो। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, पता चला है कि तुम अपनी बहन की शादी के लिए लोन ट्राई कर रहे हो। हाँ, पर क्या फायदा, हर जगह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है। टेंशन मत लो, रास्ता निकलेगा। तो आज से तुम पूरी तरह से आजाद हो। अब शायद तुम्हें मुझसे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत कैसे नहीं पड़ेगी? अभी मैं लोन के लिए ट्राई कर रहा हूँ। पता नहीं कितने सारे बैंक्स में अप्लाई करूंगा और कितने बैंक मैनेजर्स मेरे हाथ से पिटने वाले हैं। अगर मैंने 3 मैनेजर्स को भी मारा तो पूरे साल तुमसे काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। ऐसा हुआ तो मेरी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर मिलेंगे। सुनो, बहुत दिनों से मेरे मन में एक सवाल था। यहाँ 1 मिनट रुकना भी बर्दाश्त के बाहर है। तुम इतने सारे केसेस कैसे हैंडल करती हो, वो भी बिना गुस्सा किए? बात क्या है? एक राज की बात बताऊं?
तंग करने वालों को और गुस्सा दिलाने वालों को बच्चों की तरह ट्रीट करो, गुस्सा गायब हो जाएगा। करके देखो, मजा आएगा। बाय। बाय। पेपर तो ठीक है, लोन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी लगेगी। सर, आर्मी तो खुद ही देश की सिक्योरिटी करती है, सिक्योरिटी करने वाले से सिक्योरिटी क्यों चाहिए? आपका कहना बराबर है, नो डाउट। मानो बिना सिक्योरिटी के लोन अप्रूव करता हूँ और कल को बॉर्डर पर इनकी पोस्टिंग हो जाए और दुश्मन की बुलेट या बॉम्ब से मर जाएं, तो किससे लोन वापस मांगूंगा? अब इसमें लॉजिक क्या है? आर्मी ऑफिसर्स पासपोर्ट नहीं रखते, ट्रांसफर्स की वजह से रेशन कार्ड नहीं होता। अगर ऐसे बैंक्स हमें लोन देने से मना कर देंगे तो हम किससे जाकर मदद मांगेंगे? मना कौन कर रहा है? लोन सैंक्शन हो जाएगा, उसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख दो। इस उल्लू से बात करने का कोई फायदा नहीं है भांजे। ये गटर क्या? जैसा मुंह बंद रख। जवान शहीद हो गया तो सोशल मीडिया पर सबसे पहले लाइक देते हो। यहाँ एक जवान की मदद करने में नानी मर रही है। सिक्योरिटी चाहिए ना? हाँ, बाहर 4 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, अंदर भेजता हूँ। भिखारी को सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। कैसा आदमी है ये? एक आर्मी ऑफिसर को ऐसे मना करते हैं क्या? अरे वो पागल है, छोड़ना। अपने पापा की फोटो दिखा, बुझा हुआ चेहरा देख के 1 मिनट में लोन मिलेगा। पूरे गांव से लोन लेकर रखा है, कोई एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। कौड़ी नहीं चाहिए, इन लोगों को प्रॉपर्टी का प्रूफ चाहिए। मेरी बहन का घर तुम्हारे पापा के नाम है, अगर वो राजी हो गए तो काम हो जाएगा। ऐसा होना पॉसिबल है? 100%। आ अरे जीजू जी आइए। अरे भांजे, यहाँ आके देख अपने पापा को, बैंड बजाने को, साथ में तबला भी बजेगा। एक ही महीने में किशन से कन्हैया बन गए। मजा आ गया, डैशिंग लग रहे हो। गांव से खाली बैग लेकर आए हो, किसी ने सामान तो नहीं उड़ा लिया? सामान लाता तो पैसे कहाँ रखता? ए भांजे, अपने महान पापा को सुना, कैश ले जाना है इसलिए खाली बैग ले आए। कभी नहीं सुधरेगा तेरा मामा। सच सच बता, नए ड्रेस में हैंडसम लग रहा हूँ ना? बड़ी मुश्किल से उधार लेके खरीदा है, बाल भी काले करवाए हैं, फेशियल भी करवाया है और अमीर दिखने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। फुल स्टाइल, फुल रुतबा। जब लड़के वालों से मिलने गया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहा 10 लाख ही क्यों, मेरा बेटा तो 20 लाख तक खर्च करेगा। उनकी बोलती बंद कर दी मैंने। तुम्हारी माँ की जमीन के 4 लाख अकाउंट में जमा करवा दिए हैं और तुम चाहो तो पासबुक में एंट्री भी देख सकते हो। देखो, तुमने 6 लाख देने का वादा किया था, कैश दे दो तो इसमें जमा करवा देता हूँ। जैसे दही जमाते हैं। सच बताओ, तुमने पैसों का इंतजाम किया कि नहीं? उसका श्री गणेश कर दिया है। गॉगल्स तो हटाओ। क्यों? उम्र कितनी है? लोन के लिए इन्होंने अप्लाई किया ना? उम्र बताओ अपनी। जी 40। इतने के लगते नहीं। इम्पोर्टेड डाई लगवाया है। अगर उम्र 60 साल बताऊंगा तो लोन दे देंगे? कॉमेडी अच्छी कर लेते हो। सर, वो फाइल दे दीजिए। गोल्ड लोन हो तो आराम से लोन मिल जाएगा। चाहे कार के लिए लोन ले लो, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन सबके लिए मिलेगा। बैंक है या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान? सर, पर्सनल लोन चाहिए। बैंक की पॉलिसी है, 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को किसी भी तरह का बड़ा लोन देने की पॉलिसी नहीं है। आप अभी तक इस नौकरी पर टिके कैसे हैं? सिर्फ खाल और बाल से बूढ़ा है, जवानी तो अभी चढ़ी है इसे। कितनी पेंशन मिलती है आपको? पेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन बैग भर के है। ये एक फार्मर है। हम फार्मर्स को लोन नहीं देते। आपने सुना नहीं, जय जवान जय किसान। ये बात नहीं है, ये एक प्राइवेट बैंक है। आप सरकारी बैंक में जाइए, वहाँ आपको लोन मिल जाएगा। अपना फोन नंबर दो ना, मेरे भांजे को मामी चाहिए। सिक्योरिटी। किसी और से ले लेंगे। इतना लोन चाहिए तो प्राइवेट बैंक में जाओ। किसी सरकारी बैंक में चले जाइए, आपका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ 1 साल से। सॉरी सर, इसके लिए आपको पेपर वर्क से आपको लोन नहीं ट्रांजैक्शन नहीं हुआ 1 साल से। इसके लिए आपको नेशनल बैंक में जाना है। हम कुछ नहीं कर सकते। पेपर वर्क सॉरी सर, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा बैंक इस तरह के लोन नहीं आपके देता। इस पेपर वर्क ये से हमारी सॉरी बैंक की हम कुछ नहीं कर अरे सकते। यहीं पे क्या, दुनिया के किसी भी बैंक में लोन नहीं मिलेगा। लोन चाहिए, हमारी बैंक में आइए, लो इंटरेस्ट में लोन लो। एक सिगरेट देना। बदले गिरवी में आप कुछ भी कमाल है, रख सकते हैं। इतना टेंशन है और तुम सिगरेट पी रहे हो? मैं चलता हूँ। मिलेगा हमारी बैंक से लोन लो लोन। इसके बाप के लिए लोन और इसके लिए मामी, दोनों बहुत मुश्किल है। मामा, बार में जाना होगा ना, जाइए। अपने बुढ़ऊ का ख्याल रखना। थैंक यू। ओके, हाँ। क्या अंकल, हाँ लोन चाहिए? हाँ चाहिए। कितने का? 6 लाख का। 6 लाख? घर के लिए, गाड़ी के लिए? दरअसल मुझे पर्सनल लोन चाहिए। क्या सर, 6 लाख का लोन ऐसे कैसे मिलेगा? अरे लोन लेने का अपना एक प्रोसेस होता है सर। इतने एडवाइस नहीं चाहिए, अपना काम कीजिए। अरे सर, यही तो मेरा काम है, मैं करवा दूंगा ना। प्राइवेट फाइनेंसर नहीं चाहिए। सर, इसी बैंक से दिलवाऊंगा। कैसे? आइए तो कमाल दिखाता हूँ। सर, आजकल पर्सनल लोन कौन देता है? पर्सनल लोन्स पैसे देने और लेने वाले के विश्वास पे डिपेंड करता है। दुनिया में ट्रस्ट कहाँ रह गया अब?
अरे सर, आपको कार खरीदना है तो लोन मिलेगा, अगर घर खरीदना है तो लोन मिलेगा, एसी, फ्रिज, टीवी सबके लिए लोन मिलेगा, पर इंसान के लिए कोई लोन नहीं देने वाला। लोन अमीरों को ही मिलता है जिन्हें इसकी जरूरत नहीं। वाह। मैनेजर से कहना अंबत्तूर में आपकी जेरोक्स की दुकान है जिसे आप साइबर कैफे में बदलना चाहते हैं, उसके लिए 40-50 कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। 6 लाख का बिजनेस लोन अप्लाई कीजिए, फटाक से मिल जाएगा आपको। लेकिन वहाँ हमारी कोई दुकान है ही नहीं। मैं जानता हूँ कि नहीं है, ये तुम्हें पता है और मुझे पता है, मैनेजर को थोड़ी पता है। बस उसे एक डॉक्यूमेंट चिपकाना है। कॉफी है? हाँ सर, कॉफी है। एक उनको दो। शक्कर डालिए ना। डॉक्यूमेंट्स मैं अरेंज कर दूंगा, फिर वो साइट देखने आएगा। अंबत्तूर में एक जेरोक्स वाले दुकानदार को पटा लेंगे। साइट देखने के बाद डॉक्यूमेंट साइन होते ही लोन सैंक्शन हो जाएगा। फिर बचेगा ही क्या, घर पे आराम से बैठो और ईएमआई भरते रहो, दोनों पार्टी खुश। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये सही नहीं लग रहा है। क्यों सर, झूठ बोलने में तकलीफ है? ईमानदारी का रिजल्ट देखा ना, किसी ने लोन दिया क्या? सर, आपको शादी करनी हो, इलाज कराना हो, अच्छे स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराना हो, इन सब कामों में थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है। अब पापा का सोचिए, एज हो रही है, कितने बैंक्स में और धक्के खाएंगे? अरे गौर करो सर। नहीं सर, ये गलत लग रहा है। अभिमन्यु, रुक ना बेटा, एक मिनट रुक। यहाँ। क्या है पापा? ऐसा गोल्डन चांस कहाँ मिलेगा? इसे हाँ कह दो। पागल है क्या? वो फ्रॉड करने के लिए कह रहा है। देखो, हमें पैसों की बहुत जरूरत है, वैसे भी हम लोग इंटरेस्ट तो चुकाएंगे ही ना। देखिए, मेरा दिल इसके लिए नहीं मान रहा है। शादी के लिए लोग 1000 झूठ बोलते हैं और तुम एक छोटा सा झूठ नहीं बोल सकते? उम्र हो गई है आपकी, झूठ बोलना कब छोड़ेंगे? देखो बेटा, बैंक के चक्कर लगा लगा के 1 हफ्ता हो गया, क्या मिल गया? वो लोन दिलवा रहा है ना। सेल्वी की शादी की आखिरी उम्मीद है। तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी बेटा, किसी तरह लोन मिल जाए तो शादी हो जाएगी बेटा। तुम इतना मत सोचो, चलो मेरे साथ, चलो आ जाओ। बैठो। क्या डिसाइड किया? ठीक है, हम तैयार हैं। सुपर्ब सर। किसके नाम से चाहिए? पापा के नाम से, रंगस्वामी। देखो, 3 फोटो लगेंगे, एक अभी के लगेंगे, एक 2 साल पहले के, एक 4 साल पहले के, तीनों पासपोर्ट साइज, सब में अलग अलग दिखने चाहिए। लोन गारंटेड 101%। थैंक यू सर। थैंक्स क्यों? मुझे थैंक्स नहीं चाहिए। 10% लगेंगे। क्या? हैरान क्यों हो रहा? मेरा आइडिया है, सिर्फ 10% ही मांग रहा हूँ। सिर्फ 60,000 होंगे, सोच लो। लेकिन अरे अभी नहीं चाहिए, जब आपके बैंक में 6 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे उसके बाद मेरा 60,000 रुपए दे देना बस। ठीक है सर। पर हाँ, एन मौके पे पलट मत जाना। अरे सपने में भी ऐसा नहीं कर सकते। तब ठीक है। भगवान का शुक्र है, लोन ये अप्रूव लीजिए, हो गया। बैंक का मैसेज आया तो बता दीजिए। क्यों, खुश तो बहुत हो गए? हाँ जी, बहुत खुश हूँ। अपना आईडी दीजिए, में लोन ये पास हो लीजिए, गया। काम हो जाएगा। और कपड़े दिलवा देना। वेलकम सर।